Hello, students. I hope you all are doing great. Welcome back to your channel Genius Time. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन से। एलिगेशंस में हम डिफरेंट क्वेश्चंस की हेल्प से आपके बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। सो दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गिविंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, लेते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस एंड क्लियर करते हैं आपके डाउट। सो स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है एवरेज रन्स पर विकेट ऑफ अ बॉलर इज 11.5। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरेज रन जो है, रन्स पर विकेट, वो कितना है? 11.5 है। ओके। In the next inning, bowler took 5 wicket and gave 45 runs. Means 45 runs बने हैं एंड कितने विकेट लिए गए हैं? 5 विकेट। अब आप सोचेंगे मैम आप इस तरह से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? तो देखिए बच्चों, पहली ही लाइन में क्या लिखा है? एवरेज रन्स पर विकेट मींस रन्स पर विकेट, ये आपको एवरेज रन गिवन है। तो दूसरी इनिंग का एवरेज रन आपके पास नहीं है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम इस 45 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। सो यू विल गेट द आंसर विच इज 9, राइट। सो एवरेज क्या आ गया आपका यहाँ पर? 9। क्लियर है? thereby reducing his bowling average by 0.5 means 11.5 तक तो उसका स्टार्टिंग से एवरेज बना रहा, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट इनिंग में 45 रन्स पे 5 विकेट्स जैसे ही प्लेयर ने लिए, तो जो एवरेज था 11.5 वो 5 से रिड्यूस हो गया। मींस न्यू एवरेज क्या आ गया आपका? 11। सो क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ विकेट। क्लियर हुआ बच्चों हमारा 9 वैल्यू किस तरह से आई? बस आप यहाँ एलिगेशन लगा दीजिए। चलिए, सो रिड्यूस हुआ, सो 0.5 यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 2। जब आप रेशो फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? रेशो डेसिमल रिमूव कर दीजिए, यहाँ पर क्या आ गया? 0। 4:1, राइट। 4:1 का क्या आया आपके पास? रेशो। अब बच्चों ये रेशो किस चीज का आया बताइए? देखिए, हमने हमारे रूल्स में बात की है कि जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी वही रेशो की वैल्यू होगी। सो 4:1 किसकी वैल्यू है? विकेट्स की वैल्यू है, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? विकेट्स आ रहे हैं। ओके। चलिए, तो फाइंड द नंबर ऑफ विकेट। तो देखिए बच्चों, जैसे जब आप एवरेज को 9 लेकर आए थे, तो वो एवरेज के टाइम विकेट उस प्लेयर ने कितने लिए थे? 5 विकेट लिए थे, राइट। सो 1 रेशो की वैल्यू विकेट्स में कितनी हो गई? 5 विकेट्स हो गई। सो आपसे क्या पूछा गया है? स्टार्टिंग में जो एवरेज है, राइट, उस समय विकेट कितने थे? तो रेशियो में विकेट कितने हैं? 4। सो 1 रेशियो की वैल्यू यू हैव, सो 4 रेशियो इज इक्वल टू 5 इंटू 4 विच इज 20 विकेट्स। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी आपको घुमाई हुई लगेगी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द लैंग्वेज, एंड आप देखिए सॉल्यूशन कितना ज्यादा इजी है। चलिए एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एवरेज रन पर विकेट ऑफ अ बॉलर इज 11.5। 11.5 स्टार्टिंग में आपको एवरेज गिवन है। देन नेक्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है कि 45 रन्स वो बनाने देता है और विकेट कितने लेता है? 5। तो यहाँ आपको एवरेज नहीं दिया है, तो हमने यहाँ एवरेज फाइंड किया, तो हमारे रन्स को विकेट से डिवाइड किया। सो नेक्स्ट इनिंग का एवरेज हमें मिल गया, दैट इज 9। जैसे ही नेक्स्ट इनिंग बनती है तो क्या होता है कि आपका जो स्टार्टिंग एवरेज है वो 0.5 से क्या होता है? रिड्यूस। तो 11.5 से 0.5 सब्सट्रैक्ट करा तो आपको एवरेज क्या मिला? 11। नाउ हियर यू कैन फॉलो द एलिगेशन। 11.5 से 11 माइनस किया 0.5, 9 से 2 माइनस किया 4, आपको मिला 4:1। नाउ द क्वेश्चन इज कि 4:1 जो मिला वो रेशो है किसका? तो आप हमारे रूल्स में सीख चुके हैं कि जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है वही रेशो की वैल्यू होती है। तो डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों? विकेट। तो ये जो रेशो आया है ये रेशो किसका होगा? विकेट का। सो 1 रेशो की वैल्यू आपके पास कितनी है? 5।
क्योंकि जो एवरेज आपने यहाँ 9 फाइंड आउट किया उस समय विकेट कितने हुए थे, 5 हुए थे, और रेशो में यहाँ है 1, सो 1 की वैल्यू आई 5। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ विकेट। सो 11.5 जब एवरेज बन रहा था तब आपके जो रेशो में विकेट थे वो कितने थे, 4। सो आपने 1 रेशो की वैल्यू पता कर ली, 4 रेशो की आप पता कर सकते हैं। 5 into 4 वी विल डू एंड वी विल गेट द आंसर विच इज 20 विकेट्स। इजी है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन हम एग्जाम्स में देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलते हैं। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एवरेज किस तरह से फाइंड करें, मिडिल में वैल्यू कैसे रखें। सो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है एंड आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो आंसर है वही इन क्वेश्चंस में छुपा हुआ है। चलिए तो लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेलर सेल्स टू काउस एट 8% एंड 15%। ओके, सो हमारे पास सेलर का जो सेलिंग प्राइस है वो परसेंट में दिया है, वो कितना है, 8 एंड 15, राइट। चलिए, नाउ डिस्काउंट ईच टोटल एमआरपी। ओके, तो आपने ये पहली काऊ को सेल किया और ये सेकंड काऊ को सेल किया, ये क्या था आपका, डिस्काउंट पे सेल किया, राइट। ईच टोटल एमआरपी ऑफ बोथ द काउज आर ₹4200। अब ये तो डिस्काउंट आपने पहली और दूसरी काउ पे दिया, लेकिन ओवरऑल डिस्काउंट आपको कितना हुआ, रुपीज में हुआ 4200। तो यहाँ पर डिस्काउंट आपको अमाउंट के फॉर्म में दिया है विच इज इक्वल्स टू 4200, राइट। चलिए, अब डिस्काउंट का फॉर्मूला परसेंट में क्या होता है बच्चों, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी। मीन्स जो आपको रेशो मिलने वाला है वो किसका मिलेगा, एमआरपी पे। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एमआरपी ऑफ बोथ काउज इफ द टोटल डिस्काउंट इज 12%। मीन्स आपको एवरेज दे रखा है डिस्काउंट का कितना, 12%। सारी वैल्यूज अब आपके पास है। चलिए, तो डिफरेंस करते हैं, कितना होगा, 4, एंड यहाँ कितना होगा, 3। इट मीन्स आपके पास रेशियो आया 3:4 का। अब बच्चों ये रेशियो किसका है, तो आप कहेंगे जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है उसी का ये है रेशो। मींस ये जो रेशो मिला 3:4 वो हमें किसका मिला, एमआरपी के डिस्काउंट का। अब आपके पास एमआरपी पे जो डिस्काउंट हुआ है वो दिया हुआ है विच इज 4200 एंड रेशो में आपके पास है ही। तो टोटल रेशो कितना हो गया बच्चा, 3+4 विच इज 7 इन द रेशो, एंड वैल्यू की बात करें सो 4200। नाउ 1 रेशो की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, 4200 डिवाइडेड बाय 7 which is equals to 600 rupees. So what question is asking? Find the MRP of both the cows. So दोनों काउ की जो MRP वैल्यू है वो आप बता सकते हैं। तो फर्स्ट काउ की जो MRP है वो रेशो में कितनी है, 3 रेशो। सो 3 इंटू 600 करेंगे विच इज इक्वल्स टू ₹1800। मीन्स जो फर्स्ट काउ की MRP है दैट इज 1800 रुपीज, एंड सेकेंड जो काउ है दैट इज 4 इन द रेशो which is 4 into 600 equals to ₹2400। क्लियर है बच्चों। तो हमने निकाल ली यहाँ दोनों ही काउस की वैल्यू। चलिए, तो एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8% फर्स्ट काउ के सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट दिया है और सेकंड काउ के सेलिंग प्राइस पे 15% का डिस्काउंट दिया है, एंड ओवरऑल डिस्काउंट आपने दोनों ही काउ का मिला के दिया है 12। तो 12 को रखा आपने मीड में, एलिगेशन को लगाया तो आपको रेशियो मिला 3:4। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये रेशियो है किसका, तो वैल्यू किसकी दी थी बच्चों, डिस्काउंट की परसेंट में। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी, राइट। सो जो डिनोमिनेटर में है वही रेशियो होगा। सो रेशियो किसका मिला हमें, एमआरपी का। सो डिस्काउंट एमआरपी पे जो मिला वो हमारे पास अमाउंट में कितनी थी, ₹4200। सो टोटल रेशियो किया विच इज 7 इन द रेशियो, एंड अमाउंट में था 4200। 1 रेशियो की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी विच इज इक्वल्स टू 600। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द एमआरपी ऑफ बोथ द काउस। सो फर्स्ट एमआरपी रेशियो में है 3, so 3 into 600 we will get the answer which is 1800। and second की बात करें so 4 into 600 here also we will do and we will get the answer which is 2400। easy है बच्चों।
वैल्यू चेंज करके सेम पैटर्न पर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अंडरस्टैंड करना है एंड ये अंडरस्टैंड करना है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू कौन सी है, बिकॉज रेशियो आपका वही बनने वाला है। तो इसे जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए लेते हैं अब हमारा एक और क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बस ट्रेवल्स एट 22 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स। ओके, तो हमारे पास बच्चों टाइम गिवन है। सबसे पहली बात, कितना गिवन है हमने कंसीडर कर लिया। एक है ए बस, एक ए बस है और एक बस है, राइट। अब बस ट्रेवल्स 22 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट। तो ए बस जो है वो 30 मिनट चलती है और उसका स्पीड कितना है, 22 किलोमीटर पर आवर। एंड एक्स किलोमीटर पर आवर फॉर 45 मिनट। सो बी बस है वो चलती तो 45 मिनट है, बट हमें उसका स्पीड गिवन नहीं है, वो कितना है, एक्स। सो हमारे पास ये जो गिवन है वैल्यूज, ये किसकी गिवन है, स्पीड की गिवन है। नाउ if the average speed of the entire journey is 14 kilometer, means आपको middle value given है which is 14 kilometer per hour. So find the value of x. तो यहाँ आपको इस x स्पीड को पता करना है। चलिए बच्चों, तो यहाँ हम लगाते हैं पहले तो एलिगेशन। तो 22 में से 14 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा आपके पास, 8, राइट। एंड नाउ x में से 14 माइनस होगा या 14 में से माइनस x होगा। तो बच्चों हम जब एलिगेशन स्टार्ट किया था हमने, तो हमने देखा था कि जो मिडिल वैल्यू होती है वो पहली और दूसरी वैल्यू के बीच में होती है। तो यदि हमारी पहली वैल्यू 22 है जो कि एक बड़ी वैल्यू है, सो ऑब्वियस है कि जो x होगा वो हमारी मिडिल वैल्यू से छोटा होगा। इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 14 माइनस एक्स। क्लियर है स्टूडेंट, क्यों हमने 14 माइनस एक्स किया। ओके, चलिए। तो 22 किलोमीटर ले सकते हैं आप, 20 किलोमीटर ले सकते हैं, वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है टाइम की 30 मिनट एंड 45 मिनट। सो हम यहाँ से टाइम का रेशो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास टाइम का रेशो क्या होगा, 15 से डिवाइड करें, 2 5 ज़ा 30 एंड 15 3 ज़ार इज 45। 2:3 का जो रेशो आया वो हमारे पास किसका आया, टाइम का रेशो आया। सो बच्चों ये आया वैल्यूज में टाइम का रेशो, करेक्ट। यदि हम बात करें इस 14 माइनस एक्स और 8 की, तो ये किस चीज का रेशो है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मींस ये रेशो भी किसका है, टाइम का है। तो दोनों ही रेशो को हम इक्वल कर सकते हैं। चलिए, सो हम रख देते हैं दोनों को इक्वल। 14 माइनस एक्स अपॉन में 8 इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है। अब आप कर दीजिए ऐसे सॉल्व। क्रॉस हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। सो 14 माइनस एक्स इंटू करिए 3 वर्स टू 8 इंटू 2। जो भी वैल्यू कैंसिल आउट होगी आप उसे कैंसिल करेंगे। चलिए, तो वैल्यू क्या होगी, 14 इंटू 3 आप कर दीजिए, राइट। ओके, डेसिमल में हमें यहाँ वैल्यू मिलेगी, बिकॉज यदि आप वहाँ 22 लेते हैं तो वैल्यू होगी डेसिमल में। चलिए मल्टीप्लाई करें, 42 माइनस 3x इक्वल्स टू 16। 42 माइनस 16 कर दीजिए, इक्वल्स टू हो जाएगा 3x, राइट। चलिए 42 माइनस 16 जो वैल्यू आएगी उसे आप डिवाइड करेंगे 3 से, और जो आपको आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा, एक्चुअल आंसर होगा। क्लियर है बच्चों। तो एक बार और हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एक बस जो है वो ट्रेवल करती है 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितनी देर के लिए, 30 मिनट के लिए। क्लियर है। देन एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है कितना, 45 मिनट के लिए, राइट। नाउ ओवरऑल जो एवरेज स्पीड है वो कितना है उसका, वो है 14 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या होगी, राइट स्टूडेंट। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 8.6 किलोमीटर पर आवर, राइट। चलिए, सो हमने क्या किया, 22 जो थी वो फर्स्ट
बस की ट्रैवल स्पीड थी और दूसरे की क्या थी, एक्स, राइट। अब हमने एलिगेशन लगाया बिकॉज 14 जो थी वो एवरेज हमें स्पीड गिवन थी, 22 से 14 आपने सब्सट्रैक्ट किया, यू विल गेट 8। नाउ 14 में से x माइनस करे या x में से 14 माइनस करे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने बात की थी जो मिडिल वैल्यू होती है वो हमारी दोनों वैल्यू के बीच में से होती है, एक वैल्यू बड़ी और दूसरी वैल्यू छोटी होती है। तो बच्चों जब 22 से 14 माइनस किया इट मीन्स 22 बड़ा है, सो ऑब्वियस है कि x जो होगा वो 14 से छोटा होगा, इसीलिए हमने 14 माइनस एक्स किया। नाउ हमारे पास टाइम गिवन है दोनों ही बसेस का, तो उसका हमने रेशो निकाला विच इज इन द रेशो 2:3। नाउ 14 माइनस एक्स इज टू 8 रेशो किसका आया, ये हमें पता पड़ गया हमारे फॉर्मूले से विच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो रिक्वायर्ड रेशो जो है वो 2:3 और हमारा जो रेशियो आया दैट इज 14 माइनस एक्स इज टू 8, दोनों ही रेशियो किसके हैं, टाइम के। इसीलिए हमने इन दोनों को क्या रख दिया, एक दूसरे के इक्वल, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करी विच इज 8.666, कंटिन्यू 6 रहेगा, सो 8.7 ऑल्सो यू कैन राइट विच इज किलोमीटर पर आवर। यस स्टूडेंट। सो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पर हमने हमारे आज के इस सेशन में डिस्कस किया विच आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यूज हमें प्रॉपर गिवन नहीं है, अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है और वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन के लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के बाद आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि यदि वैल्यू नहीं गिवन है तो आप किस तरह से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज सारी चीज़ें उस क्वेश्चंस में ही अवेलेबल होती है। सो उस टाइम पर आपको ये रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी हो जाता है कि क्या वैल्यू फाइंड करनी है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। सो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए बिकॉज मिक्सचर एंड एलिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एलिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस एलिगेशन को आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक में भी इस एलिगेशन को आप यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन बच्चों। सो आप सिमिलर क्वेश्चंस लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि आपका सिलेक्शन किसी भी तरह से ना रुके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, सीखते हैं कुछ नया, जानते हैं कुछ नया। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर सेशन एवरीवन। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।